ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, मुझे पीने दो। लेकिन मैंने जीना कभी नहीं छोड़ा। आपको अपनी जिंदगी के प्रति एक पैशन, एक जीने की इच्छा आपके अंदर बहुत जरूरी है। कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, कमजोरी कोई क्षण हो, उसमें वापस आप रिबाउंड हो जाएं, वो आपके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, कमजोरी कोई क्षण हो, उसमें वापस आप रिबाउंड हो जाएं, वो आपके अंदर बहुत जरूरी है। जिंदगी में ये जरूरी है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर एक लंबी छलांग लगा के ऊपर तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता आज आई हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर। स्वागत है आपका फोकस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ एपिसोड ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो व्हीलचेयर पे हैं, और व्हीलचेयर पे होने के बावजूद वो कैसे चल फिर सकते हैं, अपने काम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम बता रहे हैं शिवजी जी के जरिए। दोस्तों, नॉर्मली भी चलने में, चल फिरने में जब सक्षम होते हैं, उसके बावजूद भी जब हमें कहीं कोई यात्रा, खास करके कहीं जाना हो अपने देश या विदेश के लिए, तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे होगा। लेकिन ये शिव जी के लिए इतना आसान है कि वो अपनी व्हीलचेयर के साथ देश और विदेश की यात्रा इतनी इजीली कर लेते हैं कि उनको देख करके लगता है कि ये क्या वाकई इतना इजी है। आइए आज हम जानते हैं कि ये इतना आसान कैसे हो जाता है उनके लिए। ये नयन डरे डरे, यूं जान भरे भरे, मुझे पीने दो। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, मुझे पीने दो। कल की किस को खबर, एक रात हो के निडर, मुझे पीने दो। ये जान भरे भरे, ये रात हंसी, ये चांद हंसी, तुम सब से हंसी मेरे दिल बर। ये रात हंसी, ये चांद हंसी, तुम सब से हंसी मेरे दिल बर, और तुझ से हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना। ये नयन डरे डरे, यूं जान भरे भरे। नमस्कार, मैं शिवजीत सिंह राघव, और जैसा आप देख रहे हैं कि मैं पिछले तकरीबन 40 साल से व्हीलचेयर पे हूँ, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। लेकिन मैंने जीना कभी नहीं छोड़ा। और आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जिंदगी कैसे जी जाए। जी जाए, मेरे शब्द को समझिएगा, काटनी नहीं है, जीनी है। और सबसे बड़ी बात उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी जिंदगी के प्रति एक पैशन, एक जीने की इच्छा आपके अंदर बहुत जरूरी है। और वो तब आती है जब आप इस चोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस हालत में हूं और मुझे आगे एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी इस जिंदगी को आगे जीने के लिए, वो है रेजिलियंस। यानी आपके अंदर इलास्टिक जैसी लचीलापन होना चाहिए कि खींचा और फिर वापस आप सीधे हो गए। कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, कमजोरी कोई क्षण हो,
उसमें वापस आप रिबाउंड हो जाएं, वो आपके अंदर बहुत जरूरी है। और उस शक्ति को या उस गुण को आप पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज है परसिवियरेंस, यानी धैर्य। आपके अंदर किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, कमजोरी कोई क्षण हो, उसमें वापस आप रिबाउंड हो जाएं, वो आपके अंदर बहुत जरूरी है। की जो गुणवत्ता है उस पे थोड़ा नजर रखें कि कोई भी ऐसा आयाम जिंदगी का ना हो जिसमें आप हिस्सा लेना चाहें और ना लें। चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे वो कहीं बाहर घूमने का हो, चाहे वो मॉल जाना हो, मूवी देखना हो, कोई चीज जिंदगी में आप म्यूजिक की तरफ सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और करना है। जरूरी ये है कि आप आम लोगों को या अपने परिवार के लोगों को ये समझाएं कि जिंदगी और जब तक आप खुद नहीं आगे बढ़ेंगे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। कारवां तभी बनेगा जब आप पहले वो व्यक्ति होंगे जो आगे बढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि सब लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जिंदगी में आप बिल्कुल किसी भी आम आदमी की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे और जिंदगी को जी पाएंगे। कभी कभार अगर मुश्किल आती भी है तो थोड़ा अपने को समय दें। जैसा मैंने कहा कि रेजिलियंस, थोड़ा सा आप अपने को पीछे खींचें और फिर एक लंबी छलांग लगाएं। यानी जैसे आपने लॉन्ग जंप के खिलाड़ी को देखा है, वो शुरू करता है बहुत धीरे धीरे और फिर कूद के बहुत दूर तक पहुंच जाता है। तो जिंदगी में ये जरूरी है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और फिर एक लंबी छलांग लगा के ऊपर तक पहुंचे। कहीं भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने गुण को पहचानिए, अपने पैशन को पहचानिए कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को, उस गोल को लेके आगे बढ़िए। और आपको जब आप ये इरादा कर लेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर आप तमाम रास्ते आप निकालते जाएंगे, खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे, लोग आपके पास आते जाएंगे, आपसे पूरा सहयोग करते चले जाएंगे। केवल जैसा मैंने कहा कि दो ही बातें हैं, रेजिलियंस और परसिवियरेंस, यानी धैर्य रखें, बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। जो भी आपकी परेशानियां हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद की, उनकी समझ पैदा करें, उसके बारे में सूचना लें, इंफॉर्मेशन लें, ज्ञान लें। क्योंकि जितना आप इन चीजों को सीख जाएंगे, जितना आप उन चीजों को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे, उतना बेहतर आप अपनी देखभाल कर पाएंगे। और जब आप खुद स्वस्थ होंगे तो आपका मन भी स्वस्थ होगा और आप कोई भी काम करने से ना तो पीछे हटेंगे ना अटकेंगे। कभी कभार जैसे मैंने कहा कि अगर मन उदास हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मित्रों से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, बाहर निकलें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, जो भी आपकी हॉबी हो, चाहे समुद्र के किनारे जाके बैठें, चाहे पर्वतों की तरफ चली जाएं। अपने मन को कभी कमजोर ना होने दें। अगर देखिए, हर इंसान की जिंदगी में, मजबूत से मजबूत इंसान की जिंदगी में कमजोरी के क्षण आते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो कमजोर है। कमजोर क्षण आना एक बात है और कमजोर हो जाना एक अलग बात है। तो आप कमजोर मत होइए, कमजोर पलों का सामना करिए। और जैसा मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा लचीलापन, अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करिए और थोड़ा सा आप कोपिंग मैकेनिज्म सीखिए कि सिचुएशंस में कैसे, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंज कसता है या कोई ऐसा कमेंट करता है तो उसको किस तरह से लेना है और उसको बराबर का बड़े पोलाइटली ऐसा जवाब देना है कि वो खुद शर्मिंदा हो कि उसने ऐसी बात क्यों कही, और आगे से वो हमसे, आपसे तो आपसे किसी दूसरे से भी कुछ कहने से कतराए, ऐसा उसको बड़ी साधारण तरीके से समझाना है। मैं हमेशा ये करता आया हूँ और लोगों को भी उससे अच्छा लगता है कि उनसे जो गलती हुई उसका उन्हें एहसास, क्योंकि उनको चीजों की जानकारी नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी है जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो उनका जो एक रिएक्शन है वो एक नेचुरल सा रिएक्शन है। उससे आप अपने आप को हतोत्साहित मत होने दें और उस व्यक्ति को समझाएं कि आप
इस कंडीशन में भी, इस हालात में भी क्या नहीं कर सकते, क्या कर रहे और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ जीने का ये अंदाज आप जरूर सीखें, आगे बढ़ें। और ये केवल मैं आपसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोगों की, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, आम लोग भी इसी तरह से कमजोर महसूस करते हैं, कई बार अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर लेते हैं। तो किसी को भी मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं, अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर थोड़ा रेजिलियंस है और थोड़ा अगर धैर्य है, परसिवियरेंस है, तो जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे चोट लगी थी, मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी कर रहा था। अब आप ये समझिए कि 21 साल की उम्र में अगर किसी को चोट लगती है तो कितना बड़ा आघात उसको लगता है कि वे आगे उसको व्हीलचेयर पे जिंदगी निकालनी है। लेकिन मैंने जो है वो परिवार के सहयोग से, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत जल्दी में उससे निकल आया। और अब ये देखिए कि मैं जिंदगी में कोई भी ऐसा, वो अब सुबह से लेके शाम तक लोगों की काउंसलिंग में हिस्सा लेना, लोगों को समझाना, जो नई चोट लगी उनको बताना, मैं हर तरह की अपनी पार्टीज करता हूँ, हर शनिवार को दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। जो गानों के जो मुझे गाने का सुनने का भी शौक है, थोड़ा बहुत गाने का भी शौक है, जहाँ भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, बाकायदा स्टेज प्रोग्राम्स देखने जाता हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि भाई व्हीलचेयर पे हूँ तो मुझे ऐसी जगहों पे जाने में कोई मुश्किल होगी या वो होगी। तमाम जो गेम्स हैं, चाहे वो स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, सब खेलने की कोशिश करता हूँ। खाने पीने का ख्याल रखता हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता हूँ। और कई बार तो जो है वो मैं लंदन गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरी दुनिया से करीब 30 देशों के लोग आए थे और मुझे बेस्ट ड्रेस्ड का अवार्ड जो है यानी सराहना की गई कि बेस्ट ड्रेस्ड इन द होल कॉन्फ्रेंस वाज सपोज्ड टू बी मी फॉर लास्ट 5 days रादर। तो इस तरह की जिंदगी में चाहता हूं कि लोग आपकी तरफ एक उस उदाहरण के तौर पे देखें कि आप कैसे जिंदगी को जी रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिंदगी का। मैं भी और तमाम यात्राएं करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, विदेश भी जाता हूँ, जितने धार्मिक स्थल हैं वहां भी जाता हूँ, और भी जो घूमने की कश्मीर जैसी जगह है या आपकी लेह लद्दाख है, हर जगह मैं गया हूँ और जाता हूँ। मुझे एक घटना याद आती है कि मैं अपनी व्हीलचेयर से बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ से एक मित्र शिमला की तरफ जा रहा था किसी के साथ, और कई लोग ये देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा हंस भी रहे थे। और मैंने जो है उनको बड़ी पोलाइटली बुलाया कि भाई साहब थोड़ी सी मदद करिए, थोड़ा सा व्हीलचेयर को चढ़वाइए और आपको भी अच्छा लगेगा, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। आप मानेंगे कि कम से कम 4 लोग एकदम से आगे बढ़ाए और उन लोगों ने मुझको मेरी सीट तक पहुंचाने में पूरी मदद करी और पूरे रास्ते भर वो मेरे पास बैठ के बातचीत करते रहे। इसी तरह से ट्रेन में भी हुआ है कई जगह। यानी जैसा मैंने कहा, मैं कई जगह जहां भी पब्लिक में जाता हूं किसी से भी मदद मांग लेता हूं जो मैं देखता हूं कि वो मेरे बारे में कुछ वैसी बात कर रहे हैं जिससे कि उनको बाद में ये पता लगता है कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं और क्या कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, जिससे कि उनको फिर आगे तक ये मालूम हो जाता है कि व्हीलचेयर पे रहने वाले लोग ऐसा नहीं है कि भाई वो बेकार हैं या उनकी जिंदगी खराब चल रही है। मैं तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ, कई बार उनको शर्मिंदा कर देता हूँ कि आपकी जिंदगी से बेहतर जिंदगी में जी रहा हूँ। तो मैं आपसे आज के लिए विदा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आगे भी आपसे इस फोकस चैनल पे दोबारा आऊँगा, कई बार आऊँगा और आपको तमाम वो बातें बताऊँगा जिनसे एक व्हीलचेयर पे बैठे आदमी की जिंदगी तो बेहतर होगी ही, लेकिन आम आदमी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।